नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप अपने गांव में अपना नया मकान बनाने के लिए या फिर आप अपने पुराने मकान की मरम्मत कराने के लिए आप बैंकों से लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जिस तरह से आप लोग शहर में प्लाट खरीदने के लिए या फिर मकान बनवाने के लिए या फिर बना बनाया मकान खरीदने के लिए आप लोग होम लोन लेते हैं, सेम उसी तरह से सरकार और RBI की एक ऐसी योजना है जहां से आप ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव में अपना नया मकान बनवाने के लिए या फिर आप गांव में मकान खरीदने के लिए या फिर आप अपने पुराने मकान की मरम्मत के लिए बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं ग्रामीण आवास ऋण योजना के तहत। दोस्तों, आज इस योजना की मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस योजना के माध्यम से आप अपने गाँव में आपका जो मकान है उसे बनाने के लिए या फिर आप नया मकान खरीदने के लिए बैंकों से लोन बहुत ही कम ब्याज दर पर और बहुत ही आसानी से, बहुत कम डॉक्यूमेंट के आधार पर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं कि आप गांव में मकान बनाने के लिए किस तरह से बैंक से लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से आप इसका आवेदन करेंगे, आपको कितना लोन मिल सकता है गांव में घर बनाने के लिए, किस ब्याज दर पर आपको यह लोन मिलेगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होते हैं। सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामीण आवास ऋण योजना से लोन प्राप्त करने के लिए बैंक आपसे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगता है, यानी क्या पात्रता शर्तें रखी है बैंक ने, कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होते हैं, यानी कौन कौन से लोग ग्रामीण आवास ऋण योजना से गांव में घर बनाने के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। उसमें से पहली शर्त यह है कि आपके पास में कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। अगर आपके पास में कृषि योग्य भूमि है तो आप पहली शर्त पूरी करते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि आपका उस बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड बना हो, यानी आपने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा हो। बस अगर ये 2 शर्तें आप पूरी करते हैं तो फिर आप गांव में मकान बनाने के लिए बैंक से ग्रामीण आवास ऋण योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ग्रामीण आवास ऋण योजना से गांव में मकान बनवाने के लिए आपको बैंक से कितना लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं यह 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। इसमें पहली चीज होती है कि आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो आपको लोन ज्यादा मिल जाएगा, वहीं अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो फिर आपको लोन कम मिलेगा। दूसरी चीज ये होती है कि आपकी लैंड की वैल्यू भी देखी जाती है कि आपके पास में कृषि योग्य भूमि कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। उसी के आधार पर बैंक आपको लोन देता है। अगर आपके पास में कृषि योग्य भूमि ज्यादा है तो बैंक आपको ज्यादा लोन दे सकता है, वहीं अगर आपके पास में कृषि योग्य भूमि कम है तो फिर बैंक आपको लोन कम देगा। तीसरी चीज होती है आपका जो मकान है उसकी वैल्यू भी बैंक देखता है कि आपके मकान की क्या वैल्यू है, उसके आधार पर भी आपके लोन की लिमिट तय होती है। और जो चौथी चीज होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होती है आपका एस्टीमेट। एक सादे कागज पर आपको लोन सैंक्शन होने से पहले एक एस्टीमेट देना होता है। उस सादे कागज में आपको सब कुछ लिख करके देना होता है कि मेरा इतना ईंटा लगेगा, इतना मोरंग लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना सरिया लगेगा, इतना खर्चा राजमिस्त्री का आएगा, इतना खर्चा लेबर का आएगा, इतना खर्चा खिड़कियों का आएगा, इतना खर्चा दरवाजों का आएगा। ये सब कुछ आपको एस्टीमेट बना करके बैंक को देना होता है। उसमें आपको टोटल खर्चा लिखना होता है कि इतने रुपए कुल खर्चा आने वाला है। तो बैंक से आप कितने लोन की मांग कर रहे हैं और आप अपने पास से कितना पैसा लगाने वाले हैं, उसी के आधार पर बैंक आपको लोन स्वीकृत करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 से 3 लाख रुपए का लोन आपको आसानी से मिल जाता है गांव में मकान बनाने के लिए। इससे ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तब फिर बैंक आपसे अन्य दस्तावेज की भी मांग कर सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं गाँव में मकान बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको 2 मानक पहले ही बता दिए कि आपके पास में कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है, आपका किसान क्रेडिट कार्ड उस बैंक में बना होना चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि कौन कौन से अन्य डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके अलावा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट आपके किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेते समय देना होता है वही डॉक्यूमेंट आपको ग्रामीण आवास योजना से लोन लेने के लिए भी देना होता है। जैसे कि आपको अपनी इंतखाब देनी होती है, आपको अपना खसरा देना होता है, आपको अपना हिस्सा प्रमाण पत्र देना होता है। बैंक के जो पैनल के वकील होते हैं उनसे इसका 12 साला बनवाया जाता है, यानी NEC बनती है, और उसके बाद आपकी फाइल तैयार कर दी जाती है। यानी टोटल डॉक्यूमेंट जो KCC में लगते हैं सेम वही डॉक्यूमेंट आपके ग्रामीण आवास ऋण योजना में भी लगते हैं। उसके बाद आपकी फाइल बन जाती है और फाइल बनने के बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। तो 2 से 3 लाख रुपए का लोन आपको आसानी से मिल जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी जो जमीन है वो फिर से बंधक कर ली जाती है बैंक के पक्ष में। अगर पहले से आपकी जमीन बंधक है KCC में तो फिर से एक और बंधक आपकी इंतखाब पर आदेश चढ़ जाता है कि आपकी जमीन एक बार फिर से बैंक ने ग्रामीण आवास ऋण योजना के तहत इतने रुपए के एवज में बंधक किया है। तो
तो एक आदेश आपकी इंतखाब पर और चढ़ जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस लोन पर आपको क्या ब्याज दर देनी होती है, कितनी ब्याज दर पर आपको लोन मिलता है और कितने दिन का रिपेमेंट टाइम होता है, लोन की किस्तें आपको कैसे देनी होती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इस लोन की जो ब्याज दर है वो 9% से लेकर के 10% के बीच में है। आज के समय जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ 18 जून 2023 को, तो आज जो ब्याज दरें हैं वो 9 से 10% के बीच में है। ये बैंक टू बैंक वेरी करती हैं, कुछ बैंक 9% है, कुछ बैंक का 9.5% है और कुछ बैंकों का 10% है। तो दोस्तों 10% की सालाना ब्याज दर पर आपको यह लोन मिल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट की। तो दोस्तों वैसे तो इसकी इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली होती है, क्योंकि सरकार को और बैंक को पता है कि किसान के पास पैसा साल में 2 ही बार आता है, जब उसकी फसलें तैयार होती हैं। तो इसी के आधार पर छमाही इंस्टॉलमेंट इस लोन में बनाई जाती है, यानी आपको साल में 2 किस्तें देनी होती हैं और लोन का जो रिपेमेंट टाइम होता है वो 5 सालों का होता है, यानी कुल 60 महीने में आपको इस लोन को अदा करना होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इसका आवेदन करना है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आपको अपनी इंतखाब, अपना खसरा और उसके साथ में आपको अपना एक हलफनामा देना होता है 10 रुपए के स्टाम्प पर। साथ ही आपको 100 रुपए के 2 सादे स्टाम्प भी देने होते हैं और आपकी एनईसी बन जाती है। एनईसी बन के जब बैंक आ जाती है तो बैंक आपकी फाइल को तैयार कर देता है। दोस्तों 15 से 20 दिन का यह प्रोसेस होता है। 15 से 20 दिन में जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। आप उसे विड्रॉल करके, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर आपको अपने मकान की चौहद्दी का एक कागज भी लेना होता है, जिसमें आप अपने हाथ से ही खुद बना सकते हैं। उसे ऐसे बनाना है कि जैसे पूरब में किसी व्यक्ति का मकान है तो उसका नाम आपको लिखना है, पश्चिम में आपके क्या है वो आपको लिखना है, उत्तर में क्या है वो लिखना है और दक्षिण में क्या है वो भी आपको लिखना होता है। यानी जो भी जिस दिशा में चौहद्दी होती है आपके मकान की वो भी लिखना होता है और उसे आपको बैंक में देना होता है, ताकि बैंक कभी ये चाहे तो उसका वेरिफिकेशन कर पाए कि मैंने जो पैसा दिया था वो इसी मकान में लगा है या फिर नहीं लगा है। तो इसलिए आपको अपने मकान की चौहद्दी लिख करके सादे कागज पर देनी होती है। एक नक्शा टाइप का आपको सादे कागज पर बनाना होता है और उसी में आपको लिख देना होता है कि मान लीजिए पूरब में मेरे सड़क है, पश्चिम में नाला है, उत्तर में फलाने का मकान है और दक्षिण में फलाने का मकान है। इस तरह से आपको चौहद्दी लिख करके बैंक में देना होता है। और एक कागज आपको ग्राम प्रधान से भी बनवाना होता है, निवास प्रमाण पत्र, जिसमें आपको लिखवाना होता है कि कम से कम 10 वर्षों से आप उस गांव के निवासी हैं। ग्राम प्रधान ये लिख देते हैं कि हाँ मैं इनको भली भांति जानता पहचानता हूँ और पिछले 10 वर्षों से या फिर जन्म से यह इसी गांव के निवासी हैं। ये डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको बैंक में देना होता है, आपका लोन सैंक्शन हो जाता है और आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करवा करके आप चाहे तो नया मकान बनवा सकते हैं या फिर आप अपने पुराने मकान में मरम्मत करवा सकते हैं। गाँव में मकान बनवाने के लिए ग्रामीण आवास ऋण योजना के तहत आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।